जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। हमारा पहला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन? आप ऑप्शन को देखें और गेस करें कौन सी। तो दुनिया की बच्चों जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। कौन सी है? ऑप्शन ए यानी नील नदी। इसकी लंबाई है तकरीबन 6650 किलोमीटर। हम बात करें अमेजन की, तो जो अमेजन है ना, ये दुनिया में सबसे अधिक जल कंटेन करती है, यानी वाटर। इसको हम बड़ी कह सकते हैं, सबसे बड़ी रिवर है, हाईएस्ट वाटर डिस्चार्ज रिवर इन द वर्ल्ड। यांग तीशी, यांग तीशी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर। मिसिसिपी, ये उत्तरी अमेरिका में बहती है, नॉर्थ अमेरिका की नदी है। फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इन स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या विक्रम साराभाई। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। देखिए राकेश शर्मा जी, सोयूज जिस मिशन का नाम था उसका नाम था सोयूज, सोयूज T11। इसी मिशन के तहत ये 1984 में 1984 में कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। कल्पना चावला जी की बात करें तो कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। सुनीता विलियम्स की बात करें तो ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने तकरीबन 322 दिन अंतरिक्ष में गुजारे। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की संस्था है इसरो, उसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, पारो, पुनाखा या वांगड्यू। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। क्या है? थिम्पू। ये जो पारो है ना, भूटान का मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ भूटान। विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन। दुनिया का जो सबसे गहरा महासागर है, गहरा, वो है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। इसमें जो सबसे गहरी चीज है वो है मैरियाना ट्रेंच। आपको पता होना चाहिए, MARIANA, मैरियाना ट्रेंच, TRENCH। इसकी जो सबसे गहरा भाग है, प्रशांत महासागर बहुत बड़ा, उसमें क्या सबसे गहरा है? मैरियाना ट्रेंच एरिया सबसे बड़ा है, जिसकी गहराई तकरीबन बताई जाती है 11,034 मीटर। बात करें अटलांटिक ओशियन की, तो अटलांटिक ओशियन दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। वहीं पर बात करें आर्कटिक महासागर की, तो आर्कटिक को छोटा और ठंडा महासागर में गिना जाता है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी इंडिया के नाम पर पड़ा है, और ये भारत के साउथ रीजन में है। और हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, थर्ड लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा प्रशांत या गहरा, उसके बाद आर्कटिक, उसके बाद हिंद। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो जो लौह पुरुष में गिनती होती है वो होती है पटेल जी की। क्यों कहा जाता है इन्हें लौह पुरुष? क्योंकि भारत की तकरीबन 500 रियासतों का इन्होंने क्या कर दिया था? विलय कर दिया था। विलय कर दिया था मतलब 500 रियासतें अलग अलग बटी थी, उनको क्या कर दिया? मिला के एक देश बना दिया, भारत कर दिया। बात करें भगत सिंह की, ये एक क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह जी। बात करें हम सुभाष चंद्र बोस की, जय हिंद जो नारा था, जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस जी का है।
बात करें स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। पूछा जाता है एग्जाम में किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, संसार में जो सबसे गहरी लेक है वो कौन सी? तो कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया या बैकाल। तो लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी। बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि इसे सी क्यों कहते हैं। देखो जब ये लेक है ना, ये सबसे बड़ी है लेकिन ये देखने में समुंदर की तरह लगती है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? सी कह देते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जल निकाय यहीं पर है, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी यहीं पर है। दूसरी बात, इसका जो पानी है वो खारा पानी है, खारा पानी, सलाइन वाटर। बात करें सुपीरियर की, तो लेक सुपीरियर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। आपका ऑप्शन होगा, यही होगा, कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर, यही है दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील। बात करें सुपीरियर की, तो ये मीठे पानी की झील है, ये बताना था, थोड़ी गलती होगी, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। बात करें विक्टोरिया झील की, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। बात करें लेक बैकाल, तो सबसे गहरी मीठे पानी की झील, सबसे गहरी, यानी अगर कोई झील ऐसी है जो सबसे गहरी है और मीठे पानी की झील है तो वो है बैकाल, रशिया में। कहाँ है? रशिया में। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, थॉमस एडिसन ने, माइकल फेराडे ने या फिर जेम्स वॉट ने। तो आपको पता होना चाहिए जो टेलीफोन का आविष्कार किया था वो 1876 में किया था, 1876 में किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। थॉमस एडिसन, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। इसका बल्ब और फोनोग्राफ का आविष्कार किया था, बल्ब और फोनोग्राफ आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। माइकल फेराडे, माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरण यानी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन की खोज की। बात करें जेम्स वाट की, इन्होंने जो भाप वाला इंजन था, स्टीम इंजन, इसकी खोज की थी। कह रहा है विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी, किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। द करेक्ट आंसर इज जयपुर। बात करें हम जोधपुर की, तो जोधपुर नीले शहर के नाम से प्रसिद्ध। किस शहर के नाम से? नीले, अंतर है इसीलिए बता रहा हूँ। नीले शहर के नाम से किसे हम जानते हैं? जोधपुर को। गुलाबी शहर जयपुर को, इसको हम क्या कहते हैं? पिंक या गुलाबी शहर। गुलाबी जय, नीला जोध, गुलाबी जय, नीला जोध, ऐसे याद कर लें। बात रही उदयपुर, उदयपुर को हम झीलों का शहर कहते हैं, लेक सिटी, झीलों का शहर। बात करें बीकानेर की, तो ऊंट और मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे ऊंट और दूसरी चीज मिठाइयों के लिए जाना जाता है बीकानेर, बीकानेर की मिठाइयाँ फेमस है। विच गैस इज यूज्ड इन बलून्स, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो बच्चों जो हाइड्रो गुब्बारे में हम लोग भरते हैं वो हीलियम को भरते हैं। किसको भरते हैं बच्चों? हीलियम को। ऐसा इसलिए क्योंकि हीलियम हल्की होती है। क्या होती है? पहली बात तो हल्की, और दूसरा
नॉन फ्लेमेबल। नॉन फ्लेमेबल का मतलब होता है जिसमें आग ना लगे, इसमें आग नहीं लगती, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। रही बात हाइड्रोजन की, तो ये सबसे हल्की है, सबसे हल्की, सबसे हल्की। लेकिन अब प्रश्न आप कर सकते हैं कि हाइड्रोजन क्यों नहीं भर देते, ये तो सबसे हल्की है, बट ये क्या है, फ्लेमेबल, इसमें आग लग जाएगी, फ्लेमेबल, ये आग लगने वाली गैस है, इसलिए सेफ नहीं गुब्बारों के लिए। हीलियम में आग नहीं लगेगी। बात रहे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट करता है, यानी आग लगने में मददगार करता है, आग लगने में सहायता करता है। बात करें नाइट्रोजन की, ये हमारे एटमॉस्फेयर में 78%। लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण। द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर या बृहस्पति। शनि छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। रिंग्स, पूछा जाता है कि किस ग्रह में रिंग्स पाई जाती हैं, छल्ले पाए जाते हैं, शनि में। वरुण या जिसे नेपच्यून कहते हैं, ये सूर्य से सबसे दूर है, सबसे दूर ग्रह सूर्य है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, और जो सबसे लास्ट में चक्कर लगा रहा है उसको हम वरुण कहते हैं। विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विथ विंबलडन, विंबलडन किस खेल से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल या फिर हॉकी। तो बच्चों जो विंबलडन है वो टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऑप्शन बी टेनिस। होता क्या है, विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। कब से, ये तकरीबन हो रहा है 1877 से। बात करें हम क्रिकेट की, इसकी उत्पत्ति ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति हुई थी और दुनिया इसे खेल रही है। बात करें फुटबॉल की, फुटबॉल, तो इसमें फीफा वर्ल्ड कप होता है जो सबसे बड़ा आयोजन है, बिगेस्ट इवेंट कहा जाता है फीफा को। बात करें हॉकी की, तो भारत ने इस बार ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे, 8 गोल्ड मेडल जीते इंडिया ने हॉकी में, 8। ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या फिर सोनिया गांधी। देखो बच्चों, जो पहली महिला राष्ट्रपति हुई उनका नाम था श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, और ये पहली महिला राष्ट्रपति के नाम से जानी गई थी। इनका जो कार्यकाल था वो 2007 से 2012 तक था। बात करें हम इंदिरा गांधी जी की, ये फर्स्ट पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। बात करें सरोजिनी नायडू की, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। गवर्नर, राज्यपाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गवर्नर। भारत की पहली महिला राज्यपाल, यूपी की भी पहली महिला राज्यपाल। और बात करें सोनिया गांधी की, सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुके हैं सोनिया गांधी जी। विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। आपके ऑप्शन है बरगद, आम, पीपल या फिर नीम। सही आंसर है बरगद। जो सबसे भारत का नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है, बरगद को कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दीर्घायु का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ लॉन्गेविटी, नेशनल ट्री। दूसरा मैंगो, मैंगो बच्चों नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है, भारत का राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल। बात करें पीपल की, तो पीपल पवित्र वृक्ष होता है। दूसरी बात, ये रात में भी ऑक्सीजन देता है, O2 इन नाइट, इसीलिए पीपल के पास में सोना कोई खतरनाक नहीं होता, क्योंकि रात में भी हमें ऑक्सीजन ही देता है, इसलिए पीपल के वृक्ष जरूर लगाएं। बात करें नीम की, तो मेडिसिन के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला पौधा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब है जिसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। इन्होंने इसको 1942 में एक जेल में लिखा था, 1942 की जेल में लिखा था। कोई बता सकता है किस जेल में नेहरू जी ने इस किताब को लिखा था। बात करें महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी
जिस सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक किताब थी उसको लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जिसे कहते हैं इंग्लिश में। बात करें बी आर अम्बेडकर जी की, बी आर अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। बात करें हम रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो ये गीतांजलि के लेखक हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रगान वाले हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर साउथ अमेरिका। तो बच्चों, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। बात करें यूरोप का, तो दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप, दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? यूरोप। बात करें हम अंटार्कटिका की, इसकी अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका पांचवा सबसे बड़ा है और ये हमेशा किससे ढका रहता है? बर्फ से। किससे ढका रहता है? बर्फ से। बात करें हम तुम्हारा साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, तो अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है वो हमारे यही साउथ अमेरिका में ही है। द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। एक टका बराबर 100 पैसे होते हैं, ये भी जान लो। एक टका में कितने पैसे? 100 पैसे, यानी 100 पैसे मतलब 1 रुपया। रुपया जो है ये मुद्रा भारत, नेपाल और पाकिस्तान तीनों में चलती है रुपया मुद्रा, लेकिन तीनों में अलग अलग है। नहीं सोचो रुपया यहाँ के लेके जाएंगे वहाँ चलेगा, है ना, उनका अलग है लेकिन रुपया ही कहा जाता है। बात करें डॉलर की, तो डॉलर आपका चलता है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में उपयोग किया जाता है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। और येन जो बेटा, येन करेंसी है ना, ये जापान की मुद्रा है ये। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर, भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? पहला महीना चैत्र, वैशाख, माघ, कार्तिक। पहला महीना है चैत्र। चैत्र कब है? 22 मार्च, 22 मार्च, है ना। और अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में 21 मार्च से शुरू होता है, ये अंतर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बैसाख जो है, बैसाख ये बंगाली और पंजाबी कैलेंडर का पहला महीना होता है। किसका किसका? बंगाली और पंजाबी कैलेंडर का पहला महीना होता है बैसाख। हिंदी कैलेंडर का चैत। दूसरा है माघ, माघ मेले के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है, माघ में मेले खूब होते हैं। और कार्तिक दीपावली से जुड़ा महीना होता है। फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड इन एथलीट, ऐसा एथलीट जिसने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, मिल्खा सिंह, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा या फिर पीटी उषा। तो बच्चों द करेक्ट आंसर इज नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? इन्होंने बहुत शानदार काम किया, भारत का नाम रोशन किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में, कब? 2020 में जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। बाकी बात करें फ्लाइंग, माफ करिएगा, मिल्खा सिंह की, तो इनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। 1960 ओलंपिक में पदक से चूक गए थे, यानी नहीं जीत पाए थे। बात करें अभिनव बिंद्रा की, तो बीजिंग 2008 में शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2008 शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। बात करें पीटी उषा की, तो 1984 में, 1984 में ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कांस्य यानी ब्रॉन्ज। कंट्री नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते सूरज की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? द करेक्ट आंसर इज जापान। जापान, जहाँ की मुद्रा क्या है? येन। एशिया का सबसे पूर्वी देश है जापान, है ना। चाइना की बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पहले हुआ करता था, अब हमारा इंडिया है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। बात करें हम थाईलैंड की, मुस्कान की भूमि इसको कहते हैं, थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स कहते हैं। मुस्कान की भूमि, लैंड ऑफ स्माइल, थाईलैंड। बात करें हम कोरिया की, तो कोरिया बढ़ चुका है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसैट 1, आर्यभट्ट, भास्कर या फिर रोहिणी। तो बच्चों जो हमारा पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। 1975 में, 1975 में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था या छोड़ा गया था। अब हम बात करें आपका भास्कर की, तो भास्कर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। बात करें हम रोहिणी की, तो एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर हीराकुंड बांध। तो देखो बच्चों, जो हमारा सबसे
लॉन्गेस्ट बांध है वो है टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई तकरीबन 260 मीटर है। कहाँ पर है ये? भागीरथी नदी जो है ना उत्तराखंड से निकलती है। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली, इसी पर इसको बनाया गया है। बात करें भाखड़ा नांगल बांध की, तो ये है बच्चों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर बना है? हिमाचल प्रदेश में ये बना है सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर। बात करें सरदार सरोवर बांध की, तो ये है बच्चों गुजरात में। कहाँ है बेटा? गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात किस नदी पर बना है? ये बना है नर्मदा नदी। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। बात करें हम हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड डैम कहाँ पर है? ये है बच्चों उड़ीसा में, उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा। और ये बना है आपका महानदी पर, महानदी पर। ये नदी का नाम है महानदी। देखिए टिहरी बांध, भागीरथी नदी उत्तराखंड। बात करें हम भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश, सतलुज नदी, सरदार सरोवर बांध गुजरात, नर्मदा नदी और हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या फिर जोहानिस केपलर ने? तो बच्चों इसकी जो खोज किया था उन्होंने किया था आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। कब किया था? 1687 1687 में इसकी खोज की थी। बात करें हम गैलीलियो की, तो गैलीलियो ने जो वस्तुओं की गति का अध्ययन किया था, स्टडीड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दिया था, आइंस्टीन ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और बात करें हम केपलर की, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन का मतलब ग्रहों के जो गति का नियम दिया था, प्लेनेट के जो गति का नियम दिया था वो केपलर ने दिया था। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? लीवर, स्किन, ब्रेन या फिर हार्ट? तो बच्चों हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको पॉज कर लीजिए, 4 ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही है। आप उसके बाद उसको फिर से वीडियो को चलाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए लीवर, स्किन, ब्रेन या फिर हार्ट। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्किन। हमारे शरीर का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं अंग माना जाता है, लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर हम बात करें इसकी जो एरिया 2 मीटर स्क्वायर लगभग ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है वर्ग मीटर में। और बात करें यकृत की, तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। आपके शरीर में जितने भी अंदर ऑर्गन हैं उन सब में बताया जाता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। और ग्लैंड भी इंटरनल ऑर्गन। दूसरी बात हम करें ब्रेन की, तो कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। बात करें हम हार्ट की, तो पूरे शरीर में ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर तरल धातु क्या होती है? मरकरी, सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर। तो जो मरकर लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर होता है दैट इज मरकरी या पारा। किसमें यूज करते हैं? थर्मामीटर में यूज करते हैं। सोडियम की कहानी क्या है? सोडियम पानी के साथ तीव्रता से बहुत तेज ये क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, यानी रिएक्शन करता है। बात करें हम एल्युमिनियम की, लाइट वेट मेटल है, हल्का धातु होता है। बात करें हम तांबा की, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है कॉपर को। लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या फिर न्यू गिनी? तो बच्चों जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। बोर्नियो है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। मेडागास्कर आपका अफ्रीका के तट से थोड़ा दूर पड़ता है। बात करें हम ग्रीनलैंड की, सबसे बड़ा द्वीप है मैंने बता ही दिया। और न्यू गिनी जो है ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट आइसलैंड, आइसलैंड।
कंट्री गिफ्टिंग स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किसने गिफ्ट में दिया था? फ्रांस, इंग्लैंड, इटली या फिर जर्मनी? द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस ने 1886 में 1886 में अमेरिका को स्टेचू ऑफ लिबर्टी क्या कर दिया था बच्चों? गिफ्ट में दे दिया था, है ना। बात करें हम इटली, तो रोम के लिए जानी जाती है, नोन फॉर रोम, है ना। वेटिकन सिटी के लिए भी प्रसिद्ध है। और बात करें जर्मनी, तो ये इंजीनियरिंग और कारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जर्मनी। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज कर्नाटक, ऑप्शन बी, कर्नाटक। केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। बात करें हम तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, एग्जाम पूछा जाता है, उनको कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। ऐसी पहाड़ी नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो आप तुरंत बताएंगे तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश एक कॉफ़ी आती है अराकू कॉफ़ी, ARAKU, अराकू कॉफ़ी, COFFEE, अराकू कॉफ़ी के लिए आंध्र प्रदेश फेमस माना जाता है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या फिर आल्प्स? तो बच्चों जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है कौन सी है बताएं? लॉन्गेस्ट रेंज है हमारी एंडीज। कौन सी है? एंडीज सबसे लंबी, तकरीबन 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। लॉन्गेस्ट पूछे तो एंडीज, हाईएस्ट पूछे तब हिमालय। रॉकी क्या है? नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका का पर्वत है रॉकी। बात करें आल्प्स, यूरोप में है। क्या है? यूरोप का, यूरोप में। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? नीली व्हेल, गंगा नदी डॉल्फिन, डुगोंग या फिर मगरमच्छ? तो बच्चों द करेक्ट आंसर इज गंगा रिवर डॉल्फिन, गंगा नदी जो है डॉल्फिन, वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए जो नीली व्हेल है ये सबसे बड़ा समुद्री जीव होता है, समुद्र में अगर कोई जीव सबसे बड़ा है तो ब्लू व्हेल है, नीली व्हेल। डुगोंग समुद्री शाकाहारी जीव होता है, रहता समुद्र में है लेकिन ये क्या है? शाकाहारी डुगोंग। बात करें मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ नदियों और लेक्स, झीलों में रहते हैं और ये रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं, सरीसृप में आते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, काठमांडू, इस्लामाबाद या फिर नई दिल्ली? तो बच्चों जो सार्क का मुख्यालय है वो है काठमांडू, नेपाल। 1985 से, कब से? 1985 से सार्क का मुख्यालय क्या है बेटा? काठमांडू है। बात करें ढाका की, तो कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश। बात करें इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। बात करें न्यू दिल्ली की, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो ख़त्म होती है, आपने क्या मतलब क्या फील किया आपको वीडियो